कभी सोचा है? एक माँ जिसने अपने बच्चों के लिए अपनी जमीन बेच दी, जेवर गिरवी रख दिए और हर सुख त्याग दिया। वही माँ जब बुढ़ापे में अपने ही आंगन में अकेली रह जाती है, तो क्या सोचती होगी? क्या उसे लगता है कि उसका प्यार कम था या उसकी ममता ज्यादा? यह कहानी है गोमती देवी की, एक ऐसी माँ की जिसने अपने 3 बेटों के लिए सब कुछ किया। लेकिन जब वक्त ने करवट बदली, तो वही त्याग उसकी तन्हाई बन गया। पर यह कहानी दुख की नहीं है। यह कहानी है एक माँ के जागरण की, जिसने अपने आंसुओं को आत्मशक्ति बना लिया और पूरी दुनिया को सिखा दिया। ममता में सीमा होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ ममता अंधी हो जाती है, वहाँ औलाद बेपरवाह हो जाती है। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, कहानी हो या शिक्षा, जिसे अधूरा छोड़ दिया जाए तो वो अपने फल से वंचित कर देती है। तो आइए सुनते हैं वो सच्ची, दिल छू लेने वाली कहानी, जो हर बेटे बेटी को, हर माँ को और हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी। जब औलाद माँ की चुप्पी को समझ लेती है, वही दिन माँ का पुनर्जन्म होता है। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना घर था। दीवारें मिट्टी की थी, लेकिन उन पर समय की कहानियां लिखी थी। छत से झूलते मकड़ी के जाले, टूटी चारपाई और आंगन में बिखरा थोड़ा सा भूसा, सब कुछ जैसे अपनी उम्र बयान कर रहा था। उस घर में रहती थी गोमती देवी, 70 पार की एक बूढ़ी माँ। सुबह का सूरज जैसे ही उगा, गोमती ने अपने पुराने कंबल को तह किया और आंगन में बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी, पर धूप का टुकड़ा उसके झुर्रियों भरे चेहरे को सोने की तरह चमका रहा था। उसकी आंखों में सैकड़ों बरसों का अनुभव था, दर्द भी, अपनापन भी, और वो शांत स्वीकार भी जो सिर्फ माँ के पास होता है। उसके हाथ में रोटी थी, जो अब ठंडी पड़ चुकी थी। पास में मिट्टी का एक छोटा बर्तन रखा था, जिसमें कुछ गुड़ के टुकड़े और नमक। पास ही उसकी पड़ोसी रामकली चाची आ गई। अरे गोमती, आज भी अकेली बैठी है? तेरे लड़के तो कभी आते ही नहीं क्या? रामकली ने सहानुभूति से पूछा। गोमती मुस्कुरा दी। आते हैं बहन, पर जब किसी को अपने ही घर में जगह छोटी लगने लगे, तो फिर आने से भी क्या फायदा? रामकली ने आह भरी। अरे, आजकल के बच्चे, सबको बस अपनी दुनिया प्यारी लगती है। गोमती ने धीरे से कहा। दुनिया तो सबको प्यारी लगती है रामकली, लेकिन जो अपनी माँ को भूल जाए, उसकी दुनिया भी कभी पूरी नहीं होती। दोपहर तक सूरज चढ़ आया था। गोमती ने अपने पोते लल्लन को पास बुलाया। लल्लन गांव के स्कूल में चौथी में पढ़ता था। मासूम, भोला और दादी से बेहद लगाव रखने वाला। दादी, तुम हमेशा अकेली क्यों बैठी रहती हो? लल्लन ने मासूमियत से पूछा। गोमती ने हल्की मुस्कान दी। क्योंकि अकेलापन भी सिखाता है बेटा, बहुत कुछ। क्या सिखाता है? लल्लन ने उत्सुकता से पूछा। 3 बातें, जो अगर तेरे बाप ने समझ ली होती, तो आज मेरी यह चारपाई खाली न होती। गोमती की आंखों में हल्की नमी उतर आई। कौन सी 3 बातें दादी? लल्लन ने जिज्ञासा से उसकी हथेली पकड़ ली। गोमती ने उसकी छोटी उंगलियां अपने हाथ में लेते हुए कहा। पहली बात तो यह कि औलाद को सिर्फ पैसा नहीं, संस्कार देना चाहिए। दूसरी यह कि माँ बाप को इतना भी मोह नहीं करना चाहिए कि बच्चे उनका फायदा उठाने लगे। और तीसरी बात, वो सबसे बड़ी है, बुढ़ापे में दूसरों पर नहीं, अपने मन की शांति पर भरोसा रखो। लल्लन ने कुछ समझा, कुछ नहीं, पर उसकी आंखों में चमक थी। दादी, ये बातें मुझे याद रहेंगी।
गोमती मुस्कुरा दी। याद रखना बेटा, जब तू बड़ा होगा ये बातें तेरे काम आएंगी, क्योंकि जिंदगी सबको सिखाती है, पर जो पहले से समझ जाए वो कभी दुख नहीं भोगता। शाम ढलने लगी थी। दूर मंदिर से घंटे की आवाज आने लगी। आंगन में नीम का पेड़ झूम रहा था और हवा में सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसे किसी भूली कहानी की गवाही दे रही थी। गोमती ने अपनी लाठी उठाई और दरवाजे के पास रख दी। पास ही उसका छोटा रेडियो पड़ा था, वही पुराना फिलिप्स वाला। उससे हल्की आवाज आ रही थी। समय किसी का इंतजार नहीं करता, गोमती ने खुद से कहा। सही कहते हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करता, पर इंसान अक्सर उस समय को खो देता है जिसमें वो अपने अपनों को संभाल सकता था। उसकी आंखों में पुराने दिनों की यादें तैर गईं। जब उसके तीनों बेटे उसके आंगन में खेलते थे, जब घर में हंसी गूंजती थी, जब शाम को दाल की खुशबू के साथ परिवार बैठता था, और अब वही घर खामोशी से गूंज रहा था। रात को गोमती ने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें पीले पन्नों पर कुछ पुराने वाक्य लिखे थे। माँ वो दीपक है जो खुद जलकर घर को उजाला देती है, पर जब घर वाले ही उस दीपक की लौ से मुंह मोड़ ले तो अंधेरा अपना घर बना लेता है। गोमती ने आंखें बंद की और भगवान से कहा, हे राम, मेरे बच्चों को समझ देना। अगर उन्होंने मेरी बातें समझ ली तो शायद मेरे जैसे किसी माँ को बुढ़ापे में दुख न भोगना पड़े। वक्त था लगभग 30 साल पहले का। तब गोमती देवी की उम्र 35-37 के बीच रही होगी। उसका पति रामलाल गांव में छोटा सा अनाज का व्यापार करता था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें खुशियां बड़ी थी। 3 बेटे थे, रामनिवास, मोहन और सुरेश। तीनों शरारती पर मेहनती भी थे। गोमती रोज सुबह उन्हें तैयार करती, उनके बाल संवारती और स्कूल भेजती। घर में हंसी की खनक गूंजती रहती। एक दिन रामलाल ने हंसते हुए कहा, गोमती, मैं सोच रहा हूँ अब बच्चों को शहर भेज दूं पढ़ने के लिए। गांव में अब कुछ नहीं रखा। गोमती ने थोड़ी चिंता से कहा, शहर भेज दोगे तो बच्चों के संस्कार कौन संभालेगा? गांव में लोग मिलते जुलते हैं, संस्कार रहते हैं। रामलाल ने हंसते हुए कहा, अरे अब जमाना बदल गया है गोमती। आज के बच्चे को पैसों की समझ होनी चाहिए। जो पैसे की कीमत समझ गया वही जिंदगी की कीमत समझता है। गोमती ने धीरे से कहा, और जो माँ की कीमत भूल गया वो। रामलाल ने बात को टाल दिया। बच्चे शहर के स्कूल में भर्ती कर दिए गए। शहर ने बच्चों को बहुत कुछ दिया, अच्छे कपड़े, महंगे स्कूल, नए दोस्त। लेकिन धीरे धीरे उस चकाचौंध ने उनके मन से विनम्रता का दीपक बुझा दिया। रामनिवास अब कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन जब गांव आता तो मोबाइल में खोया रहता। मोहन हमेशा कहता, गांव में बदबू आती है। सुरेश कहता, यहाँ इंटरनेट नहीं चलता। गोमती के लिए यह सब अजनबी बातें थी। वो समझ नहीं पाती कि आखिर कहाँ गलती हो गई। एक बार उसने अपने बड़े बेटे रामनिवास से कहा, बेटा, खेत की फसल देखने चल, तेरे बाप ने बहुत मेहनत की है। रामनिवास बोला, माँ, मैं शहर में रहकर कुछ बड़ा करूंगा, खेत खलिहान में नहीं। गोमती मुस्कुरा दी, पर अंदर से टूट गई, क्योंकि उसे याद आया कि बचपन में वही रामनिवास खेत में मिट्टी से खेलता था और कहता था, माँ, मैं बड़ा होकर तुझे सोने की जमीन दिलाऊंगा। रामलाल का व्यापार धीरे धीरे घटने लगा। कर्ज बढ़ा, तबीयत बिगड़ने लगी। गोमती ने घर की गाय बेच दी ताकि बच्चों की पढ़ाई जारी रहे। पर बच्चों को कभी पता नहीं चला कि उनकी फीस कैसे भरी गई।
रामलाल एक दिन खाट पर पड़ा खांसते हुए बोला, गोमती, मैंने बच्चों को खूब पैसा दिया, पर शायद उन्हें वो चीज नहीं दे पाया जो सबसे जरूरी थी। गोमती ने पूछा, क्या? रामलाल बोला, संस्कार। उसकी आंखें भर आईं। गोमती, जो बच्चे पैसों से बड़ा होना सीख जाते हैं, वो कभी अपने बड़ों की परवाह नहीं करते। उन्हें बस अपनी सुविधा दिखती है। याद रखना, अगर औलाद को सिर्फ पैसा सिखाओगी तो वो बुढ़ापे में तेरे आंसू की कीमत नहीं समझेगी। यह कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगी। वह बोला, ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। कुछ ही महीनों में रामलाल इस दुनिया को छोड़ गया। गोमती के सिर से उसका साया उठ गया। रामलाल के जाने के बाद घर का बोझ गोमती पर आ गया। तीनों बेटे अब जवान हो चुके थे, पर कोई माँ के आंचल की गर्मी को महसूस नहीं करता था। रामनिवास ने कहा, माँ, मैं अब शहर में नौकरी करने जा रहा हूँ। यहाँ रहकर कुछ नहीं मिलेगा। मोहन बोला, मैं भी सरकारी फॉर्म भर रहा हूँ, मुझे शहर जाना होगा। और सुरेश ने कहा, मैं खेत संभाल लूंगा, पर मुझे भी अपनी बीवी के साथ अलग रहना है। गोमती ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। वो समझ गई थी, जिस पेड़ की जड़ें काट दी जाती हैं, वो हरियाली फिर नहीं लौटती। एक रात गोमती अपने आंगन में बैठी थी। नीम की ठंडी हवा चल रही थी। वो आसमान की ओर देख रही थी और सोच रही थी, रामलाल सही कह गया था। मैंने बच्चों को बहुत कुछ दिया, पर संस्कार देना भूल गई। वो बुदबुदाई, अगर मैंने उन्हें यह सिखाया होता कि माँ बाप के बिना जीवन अधूरा होता है, तो शायद आज मैं इस चारपाई पर अकेली न होती। उसने उस रात अपनी डायरी में लिखा, बुढ़ापे में दुख नहीं चाहिए तो बच्चों को सिर्फ पैसा नहीं, संस्कार दो। पैसा आंखों को चमक देता है, संस्कार दिल को। सुबह जब लल्लन जागा तो उसने देखा, दादी पूजा कर रही थी। उसने पूछा, दादी, आज क्या मांगा भगवान से? गोमती बोली, मैंने भगवान से यही मांगा कि मेरे बच्चों को समझ आ जाए, माँ की गोद सिर्फ बचपन के लिए नहीं होती, बुढ़ापे में भी उसकी जरूरत होती है। लल्लन ने भोलेपन से कहा, दादी, मैं बड़ा होकर तुम्हारे पास ही रहूंगा। गोमती मुस्कुराई, बस बेटा, अगर तूने यह बात निभा ली, तो मेरा बुढ़ापा सुखी रहेगा। गांव में ठंडी हवाएं चल रही थी। नीम के पत्ते धीरे धीरे गिरते हुए जमीन को ढक रहे थे। आंगन में बैठी गोमती की आंखें उन पत्तों को देख रही थी, जो अपने ही पेड़ से टूटकर बिछड़ गए थे। वो खुद से बुदबुदाई, हर पेड़ अपने पत्तों को कभी गिरते नहीं देखना चाहता, पर मौसम सबको झुकना सिखा देता है। उसके सामने ही 3 जोड़े जूते रखे थे, उसके 3 बेटों के, जो अब शहर में थे। कभी वो उन्हीं जूतों को साफ करती थी, कपड़े इस्त्री करती थी, और रात को देर तक उनके लौटने का इंतजार करती थी। आज वो जूते धूल में पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें भुला दिया हो। वक्त कुछ साल पीछे चला गया। जब बच्चे जवान हो रहे थे, गोमती ने अपना सब कुछ उनके लिए लगा दिया था। रामनिवास के शहर में बसने के लिए उसने अपनी आधी जमीन बेच दी। मोहन की सरकारी नौकरी लगने पर उसने सोने के जेवर गिरवी रख दिए। और जब सुरेश की शादी हुई, तो उसने अपने पति की आखिरी निशानी, चांदी की पोथी, दे दी। गांव की औरतें ताने देती, अरे गोमती, तू तो अपनी औलाद पर जान देती है। वो मुस्कुरा कर कहती, बेटे ही तो माँ की पूंजी होते हैं बहन। पर कोई नहीं जानता था कि वही पूंजी एक दिन ब्याज बनकर उसकी तन्हाई के आंसू वसूल करेगी। शहर में रह रहे तीनों बेटे अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। गोमती हर महीने उन्हें फोन करती,
पूछती, बेटा, खाना समय पर खा लेना, मौसम बदल रहा है, सर्दी लग जाएगी। रामनिवास जवाब देता, माँ, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। मोहन कहता, माँ, अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, समय कहाँ मिलता है? और सुरेश कहता, माँ, तुम चिंता मत किया करो, मैं ठीक हूँ। बस, मैं ठीक हूँ, यही 3 शब्द हर बेटे की तरफ से माँ के लिए बुढ़ापे की सबसे बड़ी सजा बन गए थे। गोमती हर रात चारपाई पर लेटते हुए सोचती, मैंने तो इन्हें हमेशा यह जताया कि मेरे बिना ये कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं समझ पाई कि बच्चों को इतना मोह दिखाना एक दिन खुद को ही बेबस कर देता है। गांव में उस साल हरिद्वार यात्रा का आयोजन हुआ। सब लोग अपने बच्चों के साथ गए। कोई गंगा स्नान कर रहा था, कोई मंदिरों में दर्शन। गोमती भी जाना चाहती थी, पर उसके बेटे व्यस्त थे। उसने रामनिवास को फोन किया, बेटा, इस बार तेरे पापा की बरसी भी है, तू आ जा। रामनिवास ने कहा, माँ, मैं इस बार नहीं आ पाऊंगा, ऑफिस का प्रोजेक्ट चल रहा है। मोहन ने कहा, माँ, बच्चे की बोर्ड की परीक्षा है, बाद में आऊंगा। और सुरेश बोला, माँ, मैं खेत में बीज डाल रहा हूँ, बाद में देखेंगे। गोमती ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटा, भगवान सबका भला करे। लेकिन फोन रखते ही उसके हाथ कांप गए। उस रात उसने अपने भगवान से कहा, हे नाथ, जब माँ अपने ही बच्चों की याद में आंसू पीने लगे, तो क्या वो भी मोह कहलाता है या सजा? एक दिन गांव में बिजली चली गई थी। गोमती दीपक जलाकर बैठी थी। हवा चल रही थी, दिया बार बार बुझ जाता। वो बार बार उसे जलाती, पर लौ ठहरती नहीं थी। वो बोली, दिया भी वैसा ही है जैसा माँ का दिल। जब बच्चे दूर चले जाए, तो उसका उजाला भी टिकता नहीं। तभी बाहर से लल्लन दौड़ता हुआ आया। दादी, मैं तेरे लिए मिठाई लाया हूँ। गोमती ने मुस्कुराकर कहा, क्यों बेटा, किसने दी? माँ ने बाजार से ली थी। मैंने कहा, पहले दादी को दूंगा। गोमती की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने लल्लन के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तू हमेशा यह बात याद रखना। माँ को प्यार दिखाना जरूरी है, पर माँ को यह जताना नहीं कि वो तेरे बिना कुछ नहीं। क्योंकि जब बच्चा सोच लेता है कि माँ उसके बिना कुछ नहीं, तब वो उसकी कद्र करना भूल जाता है। उस रात गोमती ने अपनी डायरी में दूसरी पंक्ति लिखी, औलाद को इतना मत जताओ कि तेरे बिना वो कुछ नहीं। जब तू खुद को कमजोर दिखा देगी, तो वो तुझे सहारा नहीं, बोझ समझेगा। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि ममता का अर्थ सिर्फ त्याग नहीं होता। कभी-कभी दूरी भी प्रेम का रूप होती है। गोमती ने भगवान से कहा, अब मैं किसी बेटे से शिकायत नहीं करूंगी। जो समय मेरे पास है, उसे मैं अपने मन की शांति में बिताऊंगी। बच्चे मेरी दौलत थे, अब मेरा मन मेरा साथी बनेगा। उस रात गांव में हल्की बारिश हुई। नीम के पत्ते गिरते रहे, लेकिन अब गोमती के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो जान चुकी थी, जो माँ खुद को भूल जाती है, उसकी औलाद एक दिन उसे भी भूल जाती है। सुबह का उजाला धीरे धीरे गांव की गलियों में उतर रहा था। नीले आसमान में सूरज की सुनहरी किरणें ऐसे फैल रही थी, जैसे किसी ने उम्मीद का घड़ा उलट दिया हो। आंगन में गोमती देवी तुलसी के पौधे में जल चढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर अब चिंता की लकीरें नहीं थी, बल्कि एक गहरी स्थिरता थी, जैसे उसने खुद से कोई बड़ा वादा कर लिया हो। तुलसी के पास बैठते हुए उसने कहा, हे भगवान, अब मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगी।
अब मैं खुद का सहारा खुद बनूंगी। उस दिन से गोमती ने अपनी दिनचर्या बदल दी। अब वो सुबह सुबह खेतों की मेड़ तक टहलने जाती, रास्ते में लोगों से मुस्कुराकर मिलती। जो औरत पहले अकेलेपन से डरती थी, अब वही दूसरों को समझाने लगी। अरे, अकेलापन भगवान की दी हुई सबसे बड़ी परीक्षा है, और जो इसे मुस्कुरा कर दे, वो जीत जाती है। गांव की औरतें हैरान थी। सीता बोली, अरे गोमती, तू तो पहले दिन भर बच्चों की याद में रोती थी, अब इतनी खुश कैसे रहती है? गोमती मुस्कुराई, अब मैंने समझ लिया बहन, कि बच्चों के बिना भी जिंदगी अधूरी नहीं होती, अगर मन पूरा है। एक दिन शाम को मंदिर में आरती थी। पंडित जी ने कहा, माँ गोमती, आज आप ही आरती करेंगी। आपका चेहरा देखकर लगता है कि आप में अब कोई नई रोशनी आ गई है। गोमती ने दिया उठाया, आरती शुरू की। ओम जय जगदीश हरे। घंटियों की आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। लोगों को लगा जैसे यह आरती किसी माँ की नहीं, बल्कि खुद भक्ति की आवाज है। आरती खत्म होते ही बच्चों के कुछ दोस्त बोले, काकी, आपकी आवाज में तो जैसे शांति बसती है। गोमती मुस्कुरा दी, बेटा, जब इंसान अपनी शिकायतें भगवान को सौंप देता है, तो मन में संगीत उतर आता है। रात को वो अपनी डायरी में तीसरी पंक्ति लिख रही थी। बुढ़ापे में दूसरों पर नहीं, अपने मन की शांति पर भरोसा रखो। जब तू खुद के साथ सुकून में होगी, तब दुनिया की बेरुखी भी छोटी लगेगी। वो पंक्ति लिखते हुए उसने अपने आंचल से आंसू पोंछे, पर यह आंसू दुहक के नहीं थे, आत्मजागरण के थे। उसे लगा जैसे अब वह खुद अपने भीतर की रोशनी को देख पा रही है। उस रात जब हवा चली, तो उसने कहा, अब मैं नीम के उन पत्तों जैसी बनना चाहती हूँ, जो गिरते तो हैं, पर जमीन को ठंडक दे जाते हैं। अब गोमती ने अपने घर का एक हिस्सा गांव की बच्चियों के लिए खोल दिया। वो उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती, भजन सुनाती और कहानियां सुनाती कि माँ का प्यार कैसा होना चाहिए। गांव के लोग कहते, गोमती अब तो जैसे संत बन गई है। पर वो मुस्कुरा कर कहती, नहीं, मैं तो बस अपने मन की खेती कर रही हूँ। जो मन में बोओगे, वही जीवन में उगेगा। कई महीने बीत गए। एक दिन अचानक सुरेश गांव आया। उसके चेहरे पर थकान थी। बोला, माँ, अब समझ आया कि तुम क्यों कहती थी कि ममता भी बांध बन जाती है। मैंने जब अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की, तो उसने कहा, पापा, आप तो हर बात में बस पैसे की सोचते हैं। माँ, शायद हम तुमसे भी वैसा ही करते रहे। गोमती ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने तुमसे शिकायत करना छोड़ दिया है। अब जो समझना है, वो मन से समझो, मैं अब शांत हूँ। उसके शब्दों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरी करुणा थी। सुरेश झुक गया और बोला, माँ, अब मैं हर महीने तेरे पास आऊंगा। गोमती बोली, नहीं बेटा, अब जब आना, तो अपने मन से, मजबूरी से नहीं, मोह से नहीं, बस सच्चे मन से। अगली सुबह गांव में हल्की धूप खिली थी। गोमती तुलसी के पास बैठी थी, पास में उसकी डायरी खुली थी। उस पर 3 सीखें लिखी थी। औलाद को अपनी मजबूरी मत बनाओ। औलाद को इतना मत जताओ कि तेरे बिना वो कुछ नहीं। बुढ़ापे में दूसरों पर नहीं, अपने मन की शांति पर भरोसा रखो। वो मुस्कुराई और बोली, अब मेरी कहानी पूरी नहीं, बल्कि पूरी तरह अपनी है। उस दिन गांव की औरतें कहती फिर रही थी, गोमती अब अकेली नहीं रहती, वो खुद में बसती है। और सच में, अब उसकी आंखों में न कोई उम्मीद थी, न शिकायत, बस शांति का उजाला। गांव की सुबह फिर से अपने पुराने रंग में लौट आई थी। नीम की पत्तियां झर रही थी,
गायों की घंटियां बज रही थी और मंदिर की घंटी से हवा में पवित्रता घुल रही थी। गोमती देवी बरामदे में बैठी थी। उनकी गोद में वही पुरानी डायरी थी जिसमें अब 3 नहीं, चौथी पंक्ति लिखने की तैयारी थी। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी, जैसे समय ने उनके दर्द को तपाकर उन्हें सोना बना दिया हो। उस दिन दोपहर में अचानक आंगन में 3 परछाइयां उतरीं। रामनिवास, मोहन और सुरेश, तीनों बेटे जो वर्षों बाद एक साथ आए थे। उनके चेहरों पर पछतावे की परतें थीं। मोहन ने माँ के चरण छुए। माँ, अब समझ आया कि तेरी चुप्पी सबसे बड़ी सजा थी। जब तू बोलना बंद कर गई तो हमारे घरों में शोर तो रहा, पर सुकून चला गया। रामनिवास बोला, माँ, मैंने बहुत कुछ पाया शहर में, गाड़ी, पैसा, नाम, लेकिन तेरी छांव जैसी ठंडक कहीं नहीं मिली। सुरेश के आंसू रुके नहीं। माँ, जब तू हर बात पर मुस्कुरा देती थी, हमें लगता था तू ठीक है। अब पता चला, माँ की मुस्कान भी कभी-कभी बिना आवाज का रोना होती है। गोमती चुप रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनके चेहरे पर एक मधुर शांति थी। वो बोली, बेटा, मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम सब अपनी जिंदगी बनाओ। अब जब भगवान ने मुझे समझा दिया कि मेरी भूमिका खत्म नहीं, बल्कि बदल गई है, तो अब शिकायत कैसी? गोमती ने अपनी डायरी खोली, कलम उठाई और लिखा, जब औलाद माँ की चुप्पी को समझ लेती है, वही दिन माँ का पुनर्जन्म होता है। माँ की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, वो वही मौन है जिसमें भगवान भी बोलता है। बेटों ने डायरी की यह पंक्ति पढ़ी और पहली बार सिर झुका लिया। उन्होंने महसूस किया कि माँ का सारा जीवन त्याग नहीं था, तपस्या थी। अब गोमती ने अपने आंगन में शांति केंद्र बनवाया, जहां गांव की विधवाएं, बुजुर्ग और अकेली औरतें आती, बातें करती, भजन गाती। वो सब कहते, माई, तूने तो हमें जीना सिखा दिया। गोमती मुस्कुराती और कहती, मैंने कुछ नहीं सिखाया बेटा, मैंने तो बस सीखा है कि जब दुनिया सुनना बंद कर दे, तब भगवान मन में बोलता है। अब वो अपने बच्चों के आने का इंतजार नहीं करती थी, क्योंकि अब उसके पास सारा गांव उसका परिवार बन चुका था। कुछ महीनों बाद तीनों बेटे फिर गांव आए। इस बार उनके साथ उनकी पत्नियां और बच्चे भी थे। गोमती आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। पोते ने दौड़कर कहा, दादी, अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। गोमती ने उसे गोद में उठा लिया, कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें भर आईं। वो दृश्य ऐसा था जैसे एक माँ का तप आखिर आशीर्वाद बन गया हो। उस रात गोमती अपनी डायरी के पास बैठी थी। दीपक जल रहा था। उन्होंने अंतिम पंक्ति लिखी, माँ का जीवन एक पुस्तक है, जिसे औलाद तब पढ़ती है जब पन्ने बूढ़े हो जाते हैं। अगर मन में शांति है, तो बुढ़ापा भी आशीर्वाद बन जाता है। उसने धीरे से दिया बुझाया, आसमान की ओर देखा। हे भगवान, अब मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। अब मेरा मन भी शांत है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हुईं और चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कोई दीपक अपना उजाला देकर चैन से विश्राम कर गया हो। सुबह गांव में सूरज की पहली किरण पड़ी तो सबने देखा। गोमती देवी अब नहीं थी, पर उनके चेहरे पर शांति की ऐसी लकीरें थीं जो साधना से भी नहीं मिलती। उसकी डायरी अब मंदिर में रखी थी। गांव की औरतें जब भी उदास होतीं, वो पंक्तियां पढ़ती, औलाद को अपनी मजबूरी मत बनाओ। औलाद को इतना मत जताओ कि तेरे बिना वो कुछ नहीं। बुढ़ापे में दूसरों पर नहीं,
अपने मन की शांति पर भरोसा रखो। जब औलाद माँ की चुप्पी को समझ ले, वही माँ का पुनर्जन्म होता है। और हर कोई कहता, गोमती माई मरकर भी नहीं मरी, वो तो अब हर माँ के दिल में बसती हैं। दोस्तों, ये कहानी हर माँ बेटे के रिश्ते की सच्चाई है। माँ का प्यार अनमोल है, पर जब वो खुद को भूल जाती है, तो दुनिया भी उसे भूल जाती है। इसलिए अपनी जिंदगी में ममता रखें, पर आत्मसम्मान भी रखें। अगर आपको गोमती देवी की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही भावनात्मक, जीवन परिवर्तनकारी कहानियां हम आपके लिए लाते रहें।